राजा माइनस के महल के बहुत नीचे एक अंधकार भरा भूल भुलैया है जहां से कोई निकल नहीं सकता। वहां एक भयानक जानवर अंतहीन गलियारों में कैद है। इस खूनी दरिंदे की दहाड़ इतनी तेज है कि पृथ्वी हिल जाती है। यह साफ है कि माइनोटॉर की इस कहानी को काल्पनिक समझकर हमेशा से नजरअंदाज क्यों किया गया, लेकिन यह भी हो सकता है कि माइनोटॉर और दूसरे राक्षस और देवताओं को हमारे शुरुआती पूर्वजों ने रचा हो, ताकि उन भयानक चीजों की व्याख्या मिले जो उन्होंने कुदरत में देखी हों, लेकिन उन्हें समझ नहीं पाए हों। हालांकि हम उनकी कहानियों के हर पहलू को नहीं समझ सकते, पर हो सकता है कि उनमें ऐसे सुराग हों जो उनमें छिपे विज्ञान का खुलासा करें। तो जहां तक हम जानते हैं, इंसान और बैल का हाइब्रिड कभी नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती कहानियों में माइनोटॉर की शारीरिक बनावट का जिक्र तक नहीं है, इसलिए शायद ये कहानी का अहम हिस्सा नहीं है। लेकिन अलग अलग बातों में एक बात समान है कि वो जानवर जमीन के नीचे रहता है। जब वो हुंकार भरता है तो बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं। कहानियां ये भी बताती हैं कि जीनियस आविष्कारक डेडलस ने क्रीट आइलैंड के नीचे भूल भुलैया बनाई थी। शोधकर्ताओं ने उस पौराणिक भूल भुलैया को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो खाली हाथ आए। पर सबसे कीमती सुराग क्रीट ने खुद ही दे दिया, उसके भूकंप। क्रीट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के एक टुकड़े पर बना है जिसे एजियन ब्लॉक कहते हैं। उसमें ओशियानिक क्रस्ट का टुकड़ा है न्यूबियन ब्लॉक, जो उसके नीचे सरकता रहता है। इस तरह की भौगोलिक अवस्था को सबडक्शन जोन कहते हैं, जो धरती पर आम बात है, और इसकी वजह से बहुत से भूकंप आते हैं। लेकिन क्रीट में हालात कभी भी बदल सकते हैं, क्योंकि न्यूबियन ब्लॉक एक बहुत बड़े बहते हुए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से जुड़ा है, जो है अफ्रीका। जब न्यूबियन ब्लॉक सरकता है, तब ये उतनी आसानी से या तेजी से नीचे नहीं जाता जितना दूसरे सबडक्शन जोन्स में ओशियानिक क्रस्ट जाता है, बल्कि ये अचानक और बहुत जोर से भूमध्य सागर के हिस्सों को ऊपर ले जाता है। इस घटना को अपलिफ्ट कहते हैं, और क्रीट अपलिफ्ट सेंट्रल में है। साल 2014 में क्रीट में 1300 से ज्यादा भूकंप आए थे, जो 2.0 या उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड के थे। इसकी तुलना में उसी दौर में दक्षिण कैलिफोर्निया में, जो इससे कहीं बड़ी जगह है, वहां सिर्फ 255 भूकंप आए। बेशक हमारे पास किंग माइनोस के जमाने में आए भूकंपों का ब्यौरा नहीं है, लेकिन फॉसिल रिकॉर्ड्स और जियोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि क्रीट में जबरदस्त अपलिफ्ट्स हुए हैं, जो कभी कभी एक झटके में 30 फुट से भी ऊपर चले गए थे। हवाई आइलैंड से इसकी तुलना करें, जहां भूकंपों और ज्वालामुखियों को एक देवी की कहानियों में पिरोया गया है, पीले, जो कभी गुस्सैल तो कभी सौम्य बन जाती है। माइनोटॉर की तरह उनकी कहानियों में भी तबाही की बातें शामिल हैं, लेकिन उनमें डांस और सृष्टि जैसी चीजें भी हैं। तो हवाई में पीले की और क्रीट पर माइनोटॉर की अलग अलग कहानियां क्यों हैं? इसमें फर्क शायद उस लावा का है जो हवाई के कई भयंकर भूकंपों के बाद निकला था। हवाई का लावा बसॉल्ट से बना था, जो ठंडा होने पर बहुत उपजाऊ हो गया। ज्वालामुखी फटने के कुछ ही दशकों में आइलैंड के लोगों को लावा से बनी नई जमीनों पर भरपूर हरा भरा जीवन देखने को मिला। तो ये बात समझ में आती है कि मिथोलॉजी में पीले को सृष्टिकर्ता के साथ साथ विनाश वाली देवी भी बताया गया। जहां तक क्रीट के लोगों का सवाल है, तो उनके भूकंप सिर्फ तबाही और बंजर जमीन लाए, इसीलिए उनकी मिथोलॉजी में अप्राकृतिक और घातक माइनोटॉर का जन्म हुआ। इन जगहों की कहानियों और जियोलॉजी के संबंध हमें बताते हैं कि मिथोलॉजी और विज्ञान असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का मकसद दुनिया को समझना और समझाना है। फर्क बस इतना है कि मैथोलॉजी में देवता, दानव और टिलिस्म होते हैं, और विज्ञान में गणनाएं, रिकॉर्ड्स और प्रयोग। सीखते रहना चाहते हैं? अपने ज्ञान को चुनौती देने के लिए या अनजान चीजों को नए सिरे से जानने के लिए हमारे वीडियोस देखते रहें, सब्सक्राइब करें और उत्सुकता बनाए रखें।